हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने और घाटी में धारा 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के ऐतिहासिक फैसले के बाद न ही सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के बाकी देशों से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां देश के ज्यादातर लोगों ने मोदी सरकार के इस मजबूत कदम की तारीफ करते हुए इस पर खुशी जाहिर की, वहीं विपक्ष की ओर से इस फैसले को काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। इसी गहमागहमी के बीच पीएम मोदी ने इस फैसले को लेकर गुरुवार को जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर में 370 एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन बहुत से अधिकारों से वंचित थे। कश्मीर और लद्दाख के लोग विकास से वंचित थे, लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा पीएम ने इस मौके पर कहा कि इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में अवश्य लाभ होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास की जिम्मेदारी अब केंद्र की है, जिसे हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। सरकार के इस ऐतिहासिक कदम के बाद 7 दशकों से चलता आ रहा कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। इस मसले को लेकर कुछ देशों ने भारत के इस साहसिक कदम की प्रशंसा की है, तो वहीं कुछ देशों से मोदी सरकार को काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा मिर्ची तो पाकिस्तान को ही लगी है, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से भारत के खिलाफ हो गया है। दुश्मन पाक ने इस कदम को अवैध बताते हुए संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में मामले को उठाकर चर्चा करने की बात कही है। बौखलाए पाकिस्तान ने इस फैसले के बाद भारत के साथ राजनयिक संबंध तोड़ते हुए द्विपक्षीय व्यापार रोकने का ऐलान किया, जिसके बाद पाक ने भारत से पाकिस्तान तक का सफर तय करने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को बंद करने का अजीबोगरीब फैसला ले लिया। पाक की संसद में भारत के इस फैसले के बाद जमकर हंगामा हुआ। पाकिस्तान ने भारत पर जमकर आरोप लगाए हैं। एक तरफ पाकिस्तान ने भारत पर शिमला समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर मसले को यूएन और सिक्योरिटी काउंसिल में जाने की धमकी भी दी है। इसके अलावा पाकिस्तानी संसद में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाए गए हैं। पाकिस्तान ने कड़े कदम उठाते हुए अपने हवाई क्षेत्र के एक कॉरिडोर को बंद कर दिया है, जिसके बाद भारत से जाने वाली विदेशी उड़ानों को 12 मिनट का ज्यादा समय लगेगा। पाक के पीएम इमरान खान ने भी संसद में कहा है कि हर मंच पर इस मसले को उठाकर दुनिया के बाकी देशों को इस मुद्दे पर अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान का रुख एकदम साफ है। लेकिन भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई के बीच कौन सा देश किसके साथ है, आइए जानते हैं। जहां इस्लामिक सहयोग संगठन ने इस मसले में पाक के रुख साफ करते हुए अपील के बाद चिंता जाहिर करते हुए भारत के इस कदम की निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ देश भारत के पक्ष में हैं, तो कुछ पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। कई देशों ने तो इस मसले को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए कोई प्रतिक्रिया न देते हुए एक तरह से भारत का समर्थन किया है। भारत के पड़ोसी श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पता चला है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है। 70% से अधिक बौद्ध आबादी वाला लद्दाख भारत का पहला बौद्ध बहुल राज्य होगा। लद्दाख का गठन और इसके लिए होने वाला पुनर्गठन भारत का आंतरिक मामला है। मैं लद्दाख जा चुका हूँ, ये घूमने लायक स्थान है। पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी इस मसले को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए इस अंदरूनी मामले में कुछ नहीं बोला है। मालदीव सरकार भी बाकी दोनों देशों की ही तरह इसे भारत का आंतरिक मामला समझते हुए कह रही है कि सभी राष्ट्रों को जरूरत के मुताबिक अपने कानून बदलने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान को भी कुछ देशों ने समर्थन देते हुए भारत के इस फैसले का विरोध किया है, जिनमें से चीन सबसे ऊपर है। चीन ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत ने यथास्थिति में एक तरफा फैसला लिया है, जो पूरे क्षेत्र में तनाव को इस कदर बढ़ा सकता है कि चीन को इस मामले में दखल देना पड़े। पाक पीएम इमरान खान ने दावा किया है कि तुर्की भी इस मामले में पाकिस्तान के साथ है। कुछ ऐसा ही बयान मलेशिया की तरफ से भी आया है।
मलेशिया ने भी साफ कर दिया है कि इस मसले के सभी पक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पालन कर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखें। वहीं सऊदी अरब, ईरान, ब्रिटेन जैसे देशों ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनका मानना है कि दोनों देशों को लोगों के हितों की रक्षा और शांति बनाए रखने के लिए आपस में संवाद करना चाहिए। अब देखना होगा कि ये मसला भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद को किस ओर लेकर जाता है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।